बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कराची में क्लिफ्टन के इलाके में एक मज़ार है जो कि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कहलाता है। एक खलकत यहाँ टूटी पड़ती है। बाज़ लोगों का मानना है कि कराची आज तक जो समुद्री आफात से महफूज है तो वो इसी मज़ार की बरकत से है। ये मज़ार सैयदना हसन इब्न अली की औलाद में से एक शख्स अब्दुल्ला अल अश्तर का बताया जाता है। ये अब्दुल्ला अल अश्तर सैयदना हसन के पड़पोते जनाब मोहम्मद अल अरक़त के साहबजादे थे। तो दोस्तों चलें आज की इस वीडियो में हम ये जांच करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आया ये मज़ार वाकई सैयदना हसन की किसी औलाद का है या फिर उनकी तरफ गलत तौर से मंसूब है। देखिए, अब्दुल्ला अल अश्तर का जो सिलसिला नसब बनता है वो कुछ यूँ है। अब्दुल्ला अल अश्तर बिन मोहम्मद अल अरक़त बिन अब्दुल्ला बिन हसन मसना बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब। इन अब्दुल्ला अल अश्तर की एक बहन सैयदा ज़ैनब बिनत मोहम्मद अल अरक़त पहले अब्बासी खलीफा अबुल अब्बास अब्दुल्ला अस-सफ़ा की बहू यानी उनके बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सफ़ा की ज़ौजियत में थी। इन दोनों बहन भाइयों के वालिद मोहम्मद अल अरक़त वही हैं जिनको बाद रिवायात की बुनियाद पर हमारे मौरक़ीन ने नफ्स अज़्ज़किया का लक़ब दिया है, जिन्होंने 145 हिजरी में मदीना में अब्बासी खिलाफत के खिलाफ बगावत की और मक़तूल हुए। साथ ही मोहम्मद अल अरक़त के भाई इब्राहिम ने बसरा में अब्बासी खिलाफत के खिलाफ बगावत की और वो वहाँ मक़तूल हुए। अब्दुल्ला अल अश्तर की बाबत तारीख में दो तरह की रिवायात मिलती हैं। पहली रिवायत में आता है कि इनके वालिद मोहम्मद अल अरक़त ने अपने मक़तूल होने से पहले इनको सिंध की तरफ अपने दाई और गवर्नर से इनकी हिमायत हासिल करने की गर्ज से भेजा था। जबकि दूसरी रिवायत में आता है कि बसरा में बगावत के जुर्म में अपने चचा इब्राहिम बिन अब्दुल्ला के मक़तूल हो जाने के बाद अब्दुल्ला अल अश्तर एक तेज़ रफ्तार ऊँट पर सवार होकर अपनी जान के खौफ से फरार होकर सिंध आ गए थे। उस वक्त सिंध में वादिये महरान दरियाए सिंध से लेकर काबुल तक का पूरा इलाका शामिल समझा जाता था। दूसरे अब्बासी खलीफा अबू जाफर अल मंसूर को जब ये पता चला कि अब्दुल्ला अल अश्तर ने गवर्नर सिंध को अपना हमख्याल बनाकर सरहदी इलाकों में बगावत का मंसूबा बना रखा है, तो खलीफा ने गवर्नर सिंध को तब्दील करके नया गवर्नर भेजा और उसको सख्ती से बगावत को दबाने का हुक्म दिया। नए गवर्नर के खौफ से अब्दुल्ला अल अश्तर सिंध के शुमाल में नवाह काबुल में मुंतकिल हो गए और वहीं 151 हिजरी में अब्बासी फौजों के हाथों बगावती मुठभेड़ के नतीजे में अलज नामी पहाड़ पर मक़तूल हुए। मशहूर माहिर अंसाब मुसअब ज़ुबैरी ने अपनी किताब नफ़्स कुरैश के सफ़ा 54 पर उनकी बाबत यही लिखा है कि अब्दुल्ला अश्तर काबिल में मक़तूल हुए। अल्लामा इब्न हज़म ज़ाहिरी ने भी अपनी किताब जमरा अंसाबुल अरब में अब्दुल्ला अल अश्तर के काबुल में कत्ल होने का जिक्र किया है और काबुल में उनके एक बेटे मोहम्मद के पैदा होने की बाबत भी लिखा है, जो कि काबुल में पैदा होने के बाइस मोहम्मद अल काबुली कहलाते थे। अब दोस्तों सोचने की बात यह है कि ऐसा शख्स जो कि काबुल में फौत और वहीं मदफून हुआ हो, 1300 सालों के बाद क्लिफ्टन में मौजूद किसी मजहूलुल हाल और गुमनाम शख्स की खबर को उसका मज़ार बताना क्या एक इल्मी मजाक के सिवा और कुछ कहा जा सकता है? जबकि किसी भी मौर्रिख ने अब्दुल्ला अल अश्तर के काबुल में मक़तूल हो जाने के बाद उनके जिस्म को काबुल से सिंध कराची में मुंतकिल होने का जिक्र ना किया हो। इसी तरह ना ही कोई ऐसी तारीखी शहादत मिलती है दोस्तों कि अब्दुल्ला अल अश्तर या उनके बेटे मोहम्मद अल काबुली कभी सिंध के साहिली इलाके आए हों। बल्कि मोहम्मद अल काबुली के बारे में तो इब्न कसीर और इब्न खुल्दून दोनों ने सराहत की है कि अपने वालिद अब्दुल्ला अल अश्तर के काबुल में मक़तूल हो जाने के बाद उनको बगदाद लाया गया और फिर वहाँ से नसब की तस्दीक के बाद उनको मदीना उनके अहले खाना के पास भेज दिया गया। बस दोस्तों, ना ही तो अब्दुल्ला अश्तर कभी सिंध के साहिली इलाके आए और ना ही उनका इंतकाल यहाँ हुआ और ना ही वो यहाँ दफन हुए कि क्लिफ्टन कराची में मौजूद एक गुमनाम शख्स की खबर को उनका मज़ार करार दे दिया जाए। दोस्तों फिर ये भी याद रहे कि क़याम पाकिस्तान से पहले तक ये खबर इंतहाई खस्ता हालत में नामालूम पड़ी हुई थी और क़याम पाकिस्तान के चंद साल बाद किसी शख्स ने इस खबर की दुरुस्तगी करवा कर उसको अब्दुल्ला अल अश्तर से मंसूब करके अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के तौर पर मुतारफ़ करवाया। और फिर ये नाम अब्दुल्ला शाह गाजी भी बड़ा अजीब सा है दोस्तों। देखिए, अरबों में शाह नाम रखने का तो रिवाज औलाद अली में कभी रहा ही नहीं। शाह तो कभी भी अरब लफ्ज़ ही नहीं है, ये तो पर्शियन लफ्ज़ है। तो फिर अब्दुल्ला अल अश्तर को शाह कहने से क्या मुराद है? जो हम कहा जाता है ना अब्दुल्ला शाह गाजी, तो शाह की कैसे उनसे निस्बत पड़ी? दूसरा ये कि अब्दुल्ला अल अश्तर तो अब्बासी फौजियों के हाथों बगावत के इक़दाम में मक़तूल हुए, तो ये गाजी का लक़ब क्यों कर उनको मिल सकता है? अगर कोई उनसे अक़ीदत रखे भी तो मक़तूल होने की हैसियत से उनको शहीद ही कहा जा सकता है, गाजी नहीं।